हमारे प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की इस सभा में आपको स्वागत है। संतों को सुसज्जित करना, कलीसिया की निर्माण के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, इस विषय के बारे में आज दूसरा सेशन में हम पहुंचे हैं। पहले सेशन में वरदानों का उद्देश्य और उसके स्वभाव के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखा। जो 5 खास सेवकाइयों के लिए जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों को कलीसिया में नियुक्त किया है, उनमें से एक एक का, उन शब्दों का मतलब और उनकी सेवकाई की खास मतलब, उसको समझाने के लिए मैंने कोशिश किया। अगर आपने वो नहीं सुना है तो प्रीवियस सेशन में जाके सुन लीजिए। इन 5 सेवकाइयों के अलावा कलीसिया के संचालन के लिए अगुओं के नियुक्ति के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताते हैं। उसमें मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। द इश्यू ऑफ गवर्नेंस ऑफ द चर्च, उसकी संचालन के लिए उस विषय की गहराई में किसी और वक्त हम जा सकते हैं। एक चीज में ध्यान दे रहा था, प्राचीनों के योग्यता के बारे में। पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 2 पद और तीतुस 1 का 9 पद, उस हिस्सा जब हम पढ़ते हैं, कलीसिया में प्राचीनों को जो नियुक्त करते हैं उनकी योग्यता के बारे में बताते हैं। 9-10 बातें वहां बताते हैं उनकी योग्यता, लेकिन ज्यादातर उनके चरित्र या नैतिक गुणों के बारे में वर्णन है। विशेष रूप से कार्य संबंधी उनका गुण जो है, एक ही बात बताते हैं, वो है सिखाने में निपुण हो। तो ये जो सेवकाई, जो मिनिस्ट्री, वर्क्स ऑफ सर्विस, जो सेवा के कार्य के बारे में यहां बताया गया है, ये क्या है? सबसे पहले एक बात मैं साफ करना चाहूंगा। कलीसिया की सेवा के बारे में जब हम सोचते हैं, एकदम हमारे मन में सिर्फ कुछ लोग आते हैं जो पादरी लोग हैं, प्राचीन लोग हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के याद हमें आते हैं कि यही लोग सेवा करना है। चर्च में सेवा करना केवल पादरी वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सामान्य जन के लिए भी है। ध्यान से सुनिएगा, हर सदस्य इसमें भागीदार है। मुझे लगता है कि जो क्लर्जी कहते हैं, जो पादरी लोग हैं, उनका भी विचारधारा बदलने की जरूरत है। और जो सामान्य लोग लेटी कहते हैं, उनका भी विचारधारा बदलने की जरूरत है। सामान्य जन की विचारधारा इस प्रकार से बदलना है कि सेवा जो है उन लोगों का काम है जो सेवकाई के लिए नियुक्त है। जैसे पासवान लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, उन्हीं का काम है सेवा, हमारा काम नहीं है। यह बदलने की जरूरत है। पादरी लोग जो है, सेवकाई अपने विशेष अधिकार है, यह सोच बदलकर संतों को सुसज्जित करना अवश्य है। उनका भी विचारधारा बदलने की जरूरत है। वो परमेश्वर के लोगों को इस तरह से मदद करना है, उनको अपनी वरदानों को पहचानने में और उसको बढ़ाने में और काम में लगाने में उत्साहित और मदद करना अवश्य है। जो क्लर्जी कहते हैं वो लोग, इसके लिए सुसज्जित करने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, इस तरह से कि संतों को सुसमाचार की सेवा के लिए तैयार करें, सेवकाई की बढ़ोतरी
जवाबदेही के साथ करने के लिए उनको तैयार करें। ज्यादातर हम एक पिरामिडल स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें अगुए उसके शीर्ष पर है और लोग जो है पिरामिड के निचले भाग में है। और ये जो निचले भाग में है, जो साधारण लोग कहते हैं, लेइटी कहते हैं, उनको कोई, जमायत कहते हैं ना, उनको कोई आइडिया नहीं है कि किस दिशा में कलीसिया जा रहे हैं, और उनको सक्रिय रीति में कोई भागीदारी नहीं है कलीसिया के काम में। एक और मॉडल आमतौर से बताया जाता है, बस मॉडल कहते हैं। बस में लोग जो है, जमायत जो है, साधारण लोग जो है, वो सब बस में बैठे हैं, पासवान ड्राइवर के सीट में हैं, और आराम से बैठ के बाकी लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, विश्राम है, शांति है। वो सोचते हैं कि हमारे पासवान बहुत अच्छे विश्वास योग्य है, वो सही जगह पे हमको पहुंचाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, ये बात को समझना, ये एक शरीर है और हर अंग को प्रत्येक कार्य दिया गया है। संतों को सेवा के कार्य के लिए तैयार होने की जरूरत है। जितने भी इसके बारे में मैं बोलूं वो अधिक नहीं है। सभी विश्वासियों के, जो यूनिवर्सल प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स कहते हैं, सभी विश्वासियों के सार्वभौमिक पुरोहितत्व पर जोर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पादरी और सामान्य जन के बीच में एक बड़ी अंतर हमें दिखाई देते हैं। ये विशेष अगुओं की विशिष्ट भूमिका को नकारने के लिए यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि उसको प्रभावशीलता के लिए, इसे सुदृढ़ करने के लिए हमें इसमें ध्यान देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, गलत मत समझें, अगुओं की आदर और सम्मान देना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए वो योग्य है। मैं उसको बिल्कुल कम नहीं कर रहा हूं। साथ साथ संतों को सुसज्जित करना है। जो इस विषय की कमी के कारण से, सुसज्जित ना होने के कारण से, सेवा करने की आत्मविश्वास, जो जमायत, जो साधारण लोग कहते हैं वो लोग विश्वासी, ये खो चुका है। वो निष्क्रिय बन जाते हैं और परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में है, उसको पहचान भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी के कारण से परमेश्वर के देह के अंदर एक बड़ी खालीपन हो जाते हैं। शरीर की निर्माण, बढ़ोतरी तभी होगा जब एक एक अंग जो है उसमें अपनी भागीदारी को निभा दे। 16वीं शताब्दी में खास करके सभी विश्वासियों के सार्वभौमिक पुरोहितत्व लोगों ने समझ लिया। यह इस बात को अंगीकार किया कि परमेश्वर के साथ एक डायरेक्ट पहुंच जो है सिर्फ प्रीस्ट के द्वारा नहीं है, संतों के द्वारा नहीं है। हर विश्वासी जो है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए रास्ता खोल चुका है। लेकिन 4-5 शताब्दी आगे निकल गई। 20वीं शताब्दी में जो बात 16वीं शताब्दी में समझ लिया, 20वीं शताब्दी में आके उसको स्वीकारा कलीसिया ने कि सारे विश्वासी लोग जो है सेवकाई में हाथ बढ़ाना है और इसके लिए वो योग्य है करके इस बात को स्वीकारा। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई उद्देश्यपूर्ण कदम नहीं उठाया कलीसिया ने। यह बहुत जरूरी बात है। मैं बाद में बता दूंगा क्यों यह बहुत जरूरी बात है। हर अंग की सेवा को पहचानना है, अलग अलग वरदानों को भी पहचानना है। तो आज की सभा में ये निर्माण के
कुछ सिद्धांतों को आपके सामने मैं रखूंगा, प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग। पिछले सभा में जो पर्पस ऑफ गिफ्ट्स, जो वरदानी मिली है, उसके उद्देश्य के बारे में बताया। अभी निर्माण के कुछ सिद्धांतें आपके सामने मैं रखूंगा। दो गद्यांश से मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसकी 16 और 17 जो जाना माना पद है, ये संतों को सुसज्जित करने के बारे में बताया गया है। वहां लिखा है कि सारे पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की दैव निश्वासीय वचन है। परमेश्वर का श्वास उसके ऊपर फूका है। ये सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं है। और ये उपदेश के लिए परमेश्वर की वचन की सच्चाई लोगों के सामने रखना उपदेश हो गया। समझाने के लिए, कोई भी गलती हो गया है उसको समझाने के लिए कि ये गलत है, सुधारने के लिए, सच्चाई में वापस उनको लेके आना, वो काम है सुधारना। और शिक्षा देने के लिए उनको इस तरह से सुसज्जित करना, दैनिक जीवन में इस सच्चाई में जिए, ताकि परमेश्वर का जन सेवा की कार्य के लिए सुसज्जित हो जाए। परमेश्वर के जन सेवा की कार्य के लिए सुसज्जित हो जाए, जो परमेश्वर ने इफिसियों 2:10 के अनुसार पहले से हमारे लिए निर्धारित किया है। जब आप विश्वास में आया, परमेश्वर पहले से कुछ ऐसी काम, जो सेवा की कार्य जो है, जो भले काम है, परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया है, उस काम में भागीदार हो जाए। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय की 2 पद, यह भी सुसज्जित करने के बारे में है। वहां पे लिखा है कि जो चीजें तुमने मुझसे सुना है, पाया है, वो क्या चीज है? परमेश्वर के वचन, द स्क्रिप्चर। कई जो गवाहों के सामने तुम्हारे हाथ में कुछ सौंपा दिया है, एंट्रस्टेड, वही चीज, वो क्या चीज है? परमेश्वर के वचन, स्क्रिप्चर। वो किसको आपने, उनको आपको ये चीज सौंपा दिया है, और आपने पाया है, स्वीकारा है। इसको क्या करना है? ये जो विश्वासी योग्य लोग हैं, उनको सौंपना है, ताकि वो लोग औरों को ये बात सौंपेंगे। आप देख सकते हैं, एक तैयारी हो रही है, आपको तैयारी किया है, और आप किसी और को वो बातें सौंप रहे हैं, विश्वासी योग्य लोगों को पहचान के, और ये आगे चलते रहेगा। ये है परमेश्वर की वचन की प्रकाशित किया हुआ सच्चाई, बड़ी निर्मलता के साथ और स्पष्टता के साथ, खनिष्ठता के साथ उनको सौंप देते हैं। सिखाने वाली चीजें सौंप रहे हैं। नाउ, किसको तैयार करना है यह सेवा के लिए? ध्यान से सुनिए। संतों को तैयार करना है, परमेश्वर के जन, मैन ऑफ गॉड, जिसको तैयार करना है, और विश्वास योग्य जन, उसको तैयार करना है। ये क्या कोई खास ऐसे लोग हैं? हां, सचमुच में ये खास लोग हैं, लेकिन आसमान से ये गिरा नहीं है, इस पृथ्वी में है ऐसे लोग। पौलुस जो है उन संतों के बारे में बताते हैं कि यह संत जो है हर शहर में है, हर कलीसिया में जो है प्रभु में आए हुए सारे लोग ये संत है। तिमोथियोस को 1 तिमोथी 6 अध्याय की 11 पद में वो इस नाम से पुकारते हैं, यू मैन ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर का जन। और वही टाइटल, जो शीर्षक जो है, उपाधि जो है, 2 तिमोथी 3 अध्याय की 17 पद में कहते हैं कि ये दैव निश्वासीय वचन तुम इस रीति से उनको देना, उनको समझाने में, सुधारने में, ये सारे काम के लिए उनको सिखाते हैं, ताकि परमेश्वर के जन सुसज्जित हो जाए। दैट, इसका मतलब है कि आम विश्वासी इस वचन को
डे बाय डे पाते हैं, स्वीकारते हैं, जो प्रशिक्षण किया जाता है, जीवन में बदलावट होते जा रहे हैं, वो है परमेश्वर का जन। जिसको सही रीति से इस्तेमाल करते हैं, वो है विश्वास योग्य जन। जो पाया है उसको बड़ी गंभीरता के साथ, सुरक्षा के साथ रखते हैं और दूसरों को वो सौंप देते हैं एक अच्छे भंडारी के रूप में। तो समझ लिया, ये संत, परमेश्वर का जन और विश्वासी योग्य दास, ये कौन है? ये हर विश्वासी के बारे में है। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय की 9 पद में हम पढ़ते हैं ना, ये एक चुनी हुई जाति, राज पदधारी याचकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा या संपत्ति, ताकि वे उसकी महानता का बखान कर सके, जिसने उन्हें अंधकार से अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। मेरे प्रियो, यह महान सत्य को पहचानने में देरी न करना। वी शुड नॉट बी लेट इन रिकॉग्नाइजिंग दिस। इसको पहचान के परमेश्वर के संतों को, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बहुमूल्य लहू देख के खरीदा है, उनको परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए और कलीसिया की निर्माण के लिए उनको सुसज्जित करना, सबको ये कार्य सौंपा गया है। उनको तैयार रख करें, गेट दम फिट। जिन लोगों के बारे में मैंने जिक्र किया, ये वो नहीं है मैन ऑफ गॉड, वो नहीं है संत, वो नहीं है जो प्रमुखता, उपाधि और लाभ की तलाश में है, जो हीरो कहते हैं, सेलिब्रिटी कहते हैं, वो नहीं है ये मैन ऑफ गॉड। आज बहुत लोग मैन ऑफ गॉड का नाम लेके घूम रहे हैं। सिर्फ दास या सेवक, कुर्सी गर्म करने वाले और दृश्य देखने वालों के लिए कलीसिया में जगह नहीं है मेरे प्रिय। कोई आलतू फालतू कलीसिया में नहीं है। उद्देश्य के साथ बुलाए गए लोग हैं। जमायत की, मनोरंजन की दबाव फिर पासवान के ऊपर नहीं पड़ेगा, अगुओं के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब समय आ गया है कि कलीसिया में मनोरंजन के बदले सुसज्जित करने का काम स्थान लिया जाए। आपको नहीं लगता है यह गंभीर है? हर जगह दुनिया के कोने कोने में ये बात हम सुनते हैं। मेंबर मिनिस्ट्री, हर कलीसिया के अंग जो है इसमें भागीदारी निभाए। सेवा का काम क्या है, थोड़ा सा उसके भी स्पष्टीकरण में करूंगा। वर्क ऑफ सर्विस, ये जो बताते हैं एक काम क्या है। डायकोनिया, डियाकोनिया जो शब्द है, उसी को बाइबल में मिनिस्ट्री, मिशन, सेवकाई के रूप में उसका परिभाषा दिया है। यह वही कार्य है जिसको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, सेवा करने के लिए आया। डियाकोनिया सर्विस, सेवकाई के कार्य में ये चीजें शामिल है। चेले बनाओ, उनको शिक्षा दे दो, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है उसको अनुसरण करने में उनको सिखा दें। कलीसिया के चरवाही करें। लोग पवित्रता में बढ़ने के लिए उनको सिखाए, उनको मदद करें, उस प्रशिक्षण में उनको ले चले। परमेश्वर के वचन को बड़ी एक्यूरेसी के साथ हैंडल करने में उनको सिखाए, ताकि ये सच्चाई जीवन में परिवर्तन लाने पाए। और इसके अलावा कई किस्म की सेवकाई, खास करके जो धर्मार्थ सेवाएं, जो चैरिटेबल वर्क हम कहते हैं, पड़ोसी आसपास की समुदाय में, और ये सब कुल मिला के करके परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी हो। जिन लोगों के द्वारा जो खुद अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य की मूल्यों के अनुसार
चलते हैं, जीवन बिताते हैं। इसमें यह भी सेवकाई सेवकाई शामिल है, जो बच्चों के बीच में सेवकाई है, जवानों के बीच में सेवकाई है, परिवारों के बीच में सेवकाई, पति पत्नी के बीच में सेवकाई है। ये सारे चीजें जो परमेश्वर की राज्य की जीवन, मसीह में जो जीवन है, उस जीवन को दर्शाते हैं। इनमें से एक एक पहलू लेके हमें सोचना चाहिए कि किस रीति से हम संतों को सुसज्जित करें। ऐसा लगता है कि अपने लोगों को तैयार करने के लिए परमेश्वर ये बातें सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ सिद्धांतों को मैं आपके सामने रखूंगा। परमेश्वर के जो निर्माण के कार्य में यह सिद्धांत होना अनिवार्य है। सबसे पहले उसके निर्माता बनने से पहले उसकी इमारत बने। पहले परमेश्वर के वासस्थान हम बने, जिससे पहले कि हम निर्माण के कार्य में लग जाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की वासस्थान हमारे जीवन है। परमेश्वर के संत दासों के जीवन में इसकी जो महत्वता है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सेवकाई का नाम सुन के एकदम कुछ कार्यकलाप के रूप में बारे में मत सोचना। सेवकाई क्या है, मैंने कई बार इस बात को बताया है। ये परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की एक जीवन जो है, उसी में से उमड़ता हुआ, उभरता हुआ जो आते हैं, उसमें वास करने के द्वारा जो ओवरफ्लो होते हैं, वो है सेवकाई। घनिष्ठता में, परमेश्वर में जुड़े रहना, उसमें वास करना। यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जोर दिया और बोला कि मुझ में बने रहो, मुझे अपनी घर बना लो, वासस्थान बना लो। पहला कुरिन्थियों 6 की 19 और 20 पद हमें याद दिलाते हैं कि हम खरीदे गए हैं, बड़ी कीमती लहू से खरीदे गए हैं। हम पवित्र आत्मा की वासस्थान है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस बात को ना समझने के कारण से सेवकाई के नाम सुन के कुछ कार्यों के लिए भागदौड़ करते हैं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हैं। प्रभु के संग उनकी सौभाग्यता, उसकी महत्वता को नजरअंदाज करते हैं। उसमें बने रहना इस निर्माण के कार्य की योग्यता के लिए आपको तैयार करते हैं। तो सबसे पहली सिद्धांत क्या है? उसके निर्माता बनने से पहले उसकी इमारत बने। कलीसिया की में निर्माता निर्माण की कार्य करना चाहते हो तो इसी के लिए पहले समर्पित करो। दूसरी बात, हम निर्माण करते हैं, काम में हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर खुद जो है वही राज मिस्त्री है, मास्टर बिल्डर वही रहेगा। सबको उसी ने बनाया है। इब्रानियों 3 की 4 पद हमें बताते हैं कि सबको उसी ने बनाया है। तो अपनी स्वयं की स्ट्रैटेजीज लेके हम आगे बढ़ के इस काम को नहीं कर सकते हैं। कई लोग बड़ी बुद्धिमान समझ के अपनी स्ट्रैटेजी बना के काम करते हैं। मूसा को जब कुछ कार्यों की निर्माण के लिए जो टैबरनाकल है, वाचा की तंबू है, उसको बनाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दिया। उस समय यह बताया गया है कि पर्वत पर दिखाए गए नमूने का पालन करना है। यह निर्देश दिया गया है। हमें प्रभु कलीसिया की सेवा में जुड़ना है तो यीशु के सेवा की मॉडल का अनुकरण करना चाहिए, जैसे कि प्रेरितों ने किया था और वचन में लिखा है।
कोई मेगा चर्च का मॉडल, कोई सेलिब्रिटी का मॉडल फॉलो करने के लिए नहीं है, या पाश्चात्य देशों से आने वाली स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है उसको फॉलो करने के लिए नहीं। मसीह की नमूना, मुझे दिखाया गया नमूना, मेरे आगे चला हुआ उस पद चिन्ह को देख के चलना, क्योंकि इस निर्माण के कार्य में वो मास्टर बिल्डर, राजमिस्त्री वही रहेगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं अच्छे राजमिस्त्री के समान कार्य किया, अच्छे नेव डाला, वो बताते हैं। लेकिन वो राजमिस्त्री की शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है ओरिजिनल भाषा में, सोफोस आर्किटेक्टोन। प्रभु यीशु मसीह खुद जो है वो बुद्धिमानी है, सोफिया ऑफ गॉड, परमेश्वर की विजडम, उनकी बुद्धि या समझ प्रभु यीशु मसीह है, और उसी के विजडम के अनुसार काम करने वाले लोग। तीसरा सिद्धांत, जो लोग बिल्डअप किया गया है मसीह के संग मिलके को लेबरर्स के रूप में काम करते हैं, जिसको वो बना रहे हैं वो उसके साथ मिलकर निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनती है। समझ लिया ना ये बात? अकेला दौड़ के अपना काम करने के लिए नहीं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय की 9 पद देख लीजिएगा, वहां पे पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के संगी, सहभागी, कार्य करने वाले हैं, को लेबरर्स। अकेला आजाद होकर घूमते रहना कलीसिया की सेवकाई की तरीका नहीं है मेरे प्रियो। यह सेवकाई परमेश्वर की ओर से है। मरकुस की 16 उसके 20 पद में लिखा है कि जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह जो है ना, चेले जब कार्य कर रहे थे उसके साथ मिलकर वो कार्य कर रहे थे। जीसस वॉज वर्किंग विद देम। आगे बढ़कर चौथी बात, सिद्धांत, उसके उससे अलग होके और उनका कार्य हम में होने के बिना हमारे हर परिश्रम व्यर्थ है। बड़ी गंभीरता से ध्यान रखना, उससे अलग होकर उनका कार्य हम में होने के बिना हमारे हर परिश्रम व्यर्थ है। भजन संहिता 127, 27, 27 उसका 1 पद, 127 का 1 पद भजन संहिता में। हम जानते हैं अगर परमेश्वर घर को नहीं बनाते, बनाने वाला व्यर्थ परिश्रम करते हैं। यूहन्ना 15 की 5 में पहले हमने देख लिया, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकता। हम क्या इसके लिए अनुमति देते हैं कि दैनिक जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की काम हमारे जीवन में हो जाए, और उसके परिणाम स्वरूप में हमारे जीवन से होकर जो कार्य हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को दर्शाने वाली काम होते हैं। इसलिए मैंने बोला, जो सेवकाई परमेश्वर की घनिष्ठता से होकर उभरते नहीं आ रहे हैं वो सेवकाई परमेश्वर के राज्य में कोई ज्यादा मायना नहीं रखता। ये जो 4 सिद्धांतों को आपके सामने रखा, ये सिद्धांतों की उदाहरण जो है परमेश्वर के वचन में कई लोगों के जीवन से हमें मिलते हैं। कुछ पुराने नियम से और कुछ नए नियम से बातें मैं आपके सामने रखूंगा। यसरा की पुस्तक 7 अध्याय आप देख लीजिएगा। एक ऐसे व्यक्ति जो शास्त्री कहलाते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था में बड़ी अच्छे स्कॉलर है। आज के जमाने में ये पीएचडी वाले हैं समझ लो। और एक खतरनाक सफर करके अपनी आरामदायक जगह से, बाबिलोन से यरूशलेम की तरफ वो आते हैं। 7 अध्याय की 10 पद, ये मनुष्य जो है उसने मन बना लिया। किस चीज के लिए मन बना लिया? परमेश्वर के व्यवस्था को सीखना,
और समझाने के लिए मन बना लिया। आपने मन बना लिया किसी चीज के लिए, सेवा में जुड़ना चाहते हैं, कुछ मन बना लिया, सीखना और समझने में मन बना लिया। दूसरा, उसके अनुसार चलने के लिए मन बना लिया, और सीखने के समझने के बाद, उसके अनुसार चलने के बाद उसको सिखाने के लिए मन बना लिया। उद्देश्यपूर्ण कुछ कार्य को आप उसमें देखते हैं। 8 अध्याय की 21 पद, ये आदमी जो है उपवास कर रहे हैं। किस चीज के लिए उपवास कर रहे हैं? दीनता और नम्रता जीवन में आने के लिए और सुरक्षा के लिए उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे उपवास प्रार्थना किस चीज के लिए? सोच लीजिएगा। उसके चरित्र जो है आने वाले कई पदों में, 26 पद में और उसके आगे 8 अध्याय की 27-28 पद में, वो हम देखते हैं कि वो एक टीम को बिल्डअप करते हैं। कई रिसोर्सेस, संसाधन जो है परमेश्वर के काम के लिए वो अलग कर देते हैं, और जवाबदेही के लिए कई चीजों को वो करते हैं, और काम को वो बांटते हैं लोगों को। 10 अध्याय में आके, इस्रा की पुस्तक 10 अध्याय में आके सामूहिक प्रार्थना के लिए वो अपने आप को समर्पित करते हैं, और लोगों की अविश्वास योग्यता के लिए वो परमेश्वर के सामने बहुत रोते हैं। उनकी आंखों में आंसू है। 10 अध्याय के 4 पद, ये आदमी को देख के जिनको वो लीड कर रहे हैं ना, वो लोग आके उनको कह रहे थे कि आप उठ खड़े हो जाओ, ये आपका जिम्मेवारी है, धीरज धरो और काम करो, आप, हम आपके साथ हैं। कितना अच्छा लगता है जब जमायत इस रीति से अगुओं को कहते हैं। लेकिन एक चीज आपने देख लिया, यसरा इस स्तर पर आने से पहले उनका खुद का निर्माण, जिन सिद्धांतों को मैंने बताया, आपके समक्ष रखा, उसके अनुसार उस यसरा का निर्माण होते हैं। उसके बाद जो है वो लोगों के निर्माण में लग जाते हैं। यसरा ऐसे आदमी नहीं था कि बाइबल स्टडी लेने वाला नहीं था। आज बहुत बाइबल स्टडीज चलते हैं, लेकिन यसरा सिर्फ बाइबल स्टडी नहीं किया, वो उठ खड़े हो गया और जो लोगों को चुनौती दे दिया और उनको बताया, पश्चाताप करो, परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, हम उनको, उनके दिल को किस प्रकार से दुखी किया है, पश्चाताप करो, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए समर्पित करो, अपनी जिम्मेवारियों को समझ लो, और एकता के साथ इस कार्य को करने के लिए, समर्पित करने के लिए लोगों को उत्साहित किया। लोगों के साथ मिलकर अमेजिंग कंसल्टेशंस वो करते हैं, और उसकी द्वारा कुछ योजनाएं बना के आते हैं जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय में इस इसरा को फिर से हम देखते हैं। वो नहम्याह के साथ मिलके इस कार्य में लगी है, लोगों को फिर से अपनी बुलाहट के बारे में याद दिलाने के लिए और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के जीवन के लिए। नहम्याह के जीवन में भी यही बात हमें दिखती है। इब्रानियों की 3 अध्याय में आके मूसा के बारे में कई बातें वहां पे बताया गया है। एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही। मूसा के जीवन में करीब 80 साल लगा उसका बिल्डिंग अप के लिए। जब अपनी उस उम्र पर पहुंचा, मूसा ने एक बात देख लिया, एक कार्य के लिए मेरे जो शारीरिक या मेरे बौद्धिक जो योग्यताएं मेरा है, उससे यह काम नहीं होगा। अपने जीवन के करीब करीब अंत में पहुंचते हुए ये आदमी ने इस बात को स्वीकारा कि परमेश्वर खुद मेरा वासस्थान है। जैसे मैंने पहले बताया, हम खुद उनकी वासस्थान बनना है, जिससे पहले कि हम उसके कार्य में लगे। प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों को सुसज्जित किया, तैयारी किया। 12 लोगों को उन्होंने एक
खास दर्शन में बुलाया, परमेश्वर की राज्य की दर्शन। उसके बाद उनको अपॉइंट किया, नियुक्त किया। 3.5 साल उनके साथ रह के उनको सिखाया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनके साथ रहा और उनको निर्माण किया। और उसके बाद उनको भेजा गया अपस्टोलोस टू बी कोलेबरर्स, उनके संगी सेवक बनने के लिए उनको भेजा गया। इधर भी हम क्या देखते हैं? एक बिल्डिंग अप प्रोसेस। प्रभु यीशु ने बोला मत्ती 16:18 में, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। कलीसिया के बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। मैंने बोला कि पौलुस प्रेरित खुद जो है इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया। मेरे प्रियो, इस सभा को अंत करने से पहले मैं आपके सामने कुछ सवालें रखना चाहूंगा। इस समय की सख्त जरूरत क्या है? भजन संहिता 11:3 कहते हैं, यदि नेवे ठा दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकते हैं? आपको लगता है कि ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां नेवे, जो फाउंडेशंस जो है, हिला दिया जा रहे हैं? भजन संहिता 12:1, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। कितनी गंभीर हालत है। मनुष्यों में से विश्वास योग्य मरमिट है, मरमिटे हैं। विश्वास योग्य लोग नहीं है प्रियो। परमेश्वर के सामने बता रहे हैं, हे परमेश्वर बचा लो। भजन संगीता 12:8 में वो कहते हैं, जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अगड़ते फिरते हैं। ये वर्तमान समय को नहीं विवरण करते हैं। इस घड़ी की आवश्यकता क्या है? आप महसूस होते हैं मेरे साथ मिलके? मैं उस बोझ को महसूस कर रहा हूं, इसलिए संदेश आपके सामने ला रहा हूं। चरवाहे जो अपनी भेड़ की रखवाली करने के लिए बड़ी चौकस रखने वाले हैं और उनके लिए प्राण बलिदान करने के लिए तैयार, ऐसे चरवाहों की जरूरत है। ईश्वरीय अगुओं की, गॉडली मेंटर्स की जरूरत है। आत्मिक पिताओं की कमी है। मैं हर जगह से सुनता हूं, कोई आत्मिक पिता, वी डोंट हैव फादर्स, वो कहते हैं। कई लोग अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। परमेश्वर के वचन सिखाने वालों की कमी है। बहुत सारे जो घूम रहे हैं, वचन को नहीं सिखा रहे हैं, अनुभवों को सिखा रहे हैं। जो लोगों को चाहिए वो दे रहे हैं, वचन को सिखाने वालों की कमी है। दिन और रात दृष्टि रखने वाले आत्मिक अगुओं की कमी है। अपनी जीवन को सामने रखते हुए मेरी अनुकरण करो करके लोगों को उत्साह देने वालों की कमी है, भक्तों की कमी है। हमें अतिरिक्त जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आना होगा मेरे प्रियो। यह निर्णायक कदम उठाने का समय है। यह समय है कि स्वयं ईश्वर के सेवक के रूप में समर्पित करने और दूसरों को खास सेवाओं में विकसित करने का समय है। आपको लगता है कि जो मैंने वर्णन किया ये सही है? आपको भी लगता है कि ये ऐसी घड़ी है, ये बहुत गंभीर समय है? आप जो है इस समय के लिए परमेश्वर की चुना हुआ व्यक्ति हैं। आप वो बचे हुए जन है। सोते नहीं रहना, लापरवाही नहीं करना। क्या कोई एक एरिया आप पहचान कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वरदान दिए हैं? कलीसिया के पासवान, अगुवे, प्राचीनों, इसकी गंभीरता को समझ के लोगों को नियुक्त करें, सुसज्जित करें। रुक के सोच लीजिए आज का दिन आपने क्या सुना।
परमेश्वर की देह में आज की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है और उसके मूल कारण क्या है, थोड़ा सोच लीजिए। आज खेत पक चुकी है, मजदूरों की कमी है। क्यों मजदूरों की कमी है, सोच लीजिए। कलीसिया लोगों को सुसज्जित कर रहे हैं किस रीति से? कुछ उद्देश्यपूर्ण कदम इसके लिए हम रख सकते हैं। क्या सेवा के कार्य के लिए संतों को सुसज्जित करना महत्वपूर्ण बात है? आप क्यों सोचते हैं यह महत्वपूर्ण है? आपकी इसका प्रक्रिया क्या है? किस रीति से हम आगे बढ़ेंगे? मेरी आशा है कि इस वचन को गंभीरता के साथ आप ले प्रार्थना में चले जाएं, कलीसिया के रूप में, व्यक्तिगत रूप में। प्रभु, मेरी इसमें योगदान क्या है? मुझे क्या कदम उठाना चाहिए? प्रभु पिताजी, तेरे सामर्थ्य हाथ में इन वचनों को मैं सौंप देता हूं। जिन लोगों ने यह सुना है उनको भी मैं सौंप देता हूं। प्रभु जी, वचन उनके अंदर ऐसे कार्य करने पाए, एक ऐसी उत्साह और उमंग उनके अंदर आने पाए। परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी हरकत में आए, उनके अंदर ऐसे उत्साह को जगा दे, ताकि इस कार्य में अपने आप को वो देने पाए और कलीसिया की लोगों के सुसज्जित होने पाए, ताकि मिलके निर्माण के कार्य में लगने पाए, तेरे निर्माण की सिद्धांतों के अनुसार एक कार्य को करने पाए। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं और ये सब कुछ मांगते हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।